नमस्कार, सच कहूं में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 52,050 नए मामले सामने आए। संक्रमितों की कुल संख्या 18,55,745 हुई। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित 52,050 नए मरीज सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 18,55,745 हो गई। इसके साथ ही मंगलवार तक 12 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2019 का परिणाम किया घोषित। प्रदीप सिंह रहे शीर्ष पर। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने मंगलवार को घोषित सिविल सेवा परीक्षा 2019 के परिणामों में प्रदीप सिंह ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। प्रदीप सिंह हरियाणा के हिसार के रहने वाले हैं। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में सीबीआई की अनुशंसा आज ही करेगी बिहार सरकार, बोले नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि दिवंगत बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह की सहमति प्राप्त हो गई है और अब राज्य सरकार सुशांत की मौत के मामले को सीबीआई से करवाने की अनुशंसा आज ही करेगी। राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का कार्यक्रम बने राम मंदिर का भूमि पूजन, बोली प्रियंका गांधी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को कहा कि भगवान राम सब में हैं और सबके हैं तथा ऐसे में 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के लिए होने जा रहा भूमि पूजन राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का कार्यक्रम बनना चाहिए। बातचीत से पहले कांग्रेस के बागी विधायकों को भाजपा से दोस्ती तोड़नी होगी, बोले सुरजेवाला। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि राजस्थान के बागी कांग्रेसी विधायकों को वापसी के लिए बातचीत से पहले भाजपा से दोस्ती तोड़नी होगी तथा उसकी मेजबानी छोड़कर घर लौटना होगा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कोरोना वायरस से संक्रमित, अस्पताल में हुए भर्ती। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को बताया कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। धारा 370 के प्रावधानों के निरस्त होने के 1 साल पूरा होने से पहले पूरे कश्मीर में कर्फ्यू। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने को 1 साल पूरा होने को है और मंगलवार को पूरी घाटी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। 5 अगस्त को अलगाववादियों के काला दिवस के रूप में मनाने की योजना एवं पाकिस्तान प्रायोजित संगठनों द्वारा हिंसक प्रदर्शन किए जाने की आशंका के मद्देनजर यह कर्फ्यू लगाया गया है। अमेरिका में भारतीय मूल की अनुसंधानकर्ता की हत्या। अमेरिका में भारतीय मूल की एक अनुसंधानकर्ता की हत्या कर दी गई है। घटना के वक्त वह जॉगिंग कर रही थी। कोविड-19 ने शिक्षा क्षेत्र में अब तक का सबसे लंबा अवरोध पैदा किया। 1.6 अरब छात्र प्रभावित, बोले गुटारेस। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के शिक्षा पर संक्षिप्त नीतिगत बयान में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी ने इतिहास में शिक्षा के क्षेत्र में अब तक का सबसे लंबा अवरोध पैदा किया है, जिससे सभी देशों और महाद्वीपों में करीबन 1.6 अरब छात्र प्रभावित हुए हैं। वहीं इसके अतिरिक्त 2.36 करोड़ बच्चे अगले साल स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ सकते हैं। आईटी पेशेवरों को झटका। ट्रंप ने H-1B वीजा धारकों को नौकरी देने से रोकने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय एजेंसियों द्वारा H-1B वीजा धारकों को नौकरी देने से रोकने संबंधी सरकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह अमेरिका में नौकरी करने के इच्छुक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी पेशेवरों के लिए एक बड़ा झटका है। ट्रंप ने संघीय एजेंसियों को अमेरिकियों को नौकरी देने का निर्देश दिया है। HDFC बैंक में शशिधर जगदीशन होंगे आदित्यपुरी के उत्तराधिकारी, रिजर्व बैंक ने दी मंजूरी। HDFC बैंक में आदित्यपुरी के उत्तराधिकारी के रूप में शशिधर जगदीशन का नाम तय हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के HDFC बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO और प्रबंध निदेशक पद के लिए जगदीशन के नाम को मंजूरी दे दी है। अमेरिका कोविड-19 के खिलाफ कर रहा है अच्छा प्रदर्शन, भारत में है जबरदस्त समस्या, बोले ट्रंप। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बड़े देशों की तुलना में अमेरिका कोविड-19 वैश्विक महामारी के खिलाफ बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जबकि भारत इस बीमारी से लड़ने में जबरदस्त समस्या का सामना कर रहा है और चीन में भी संक्रमण के मामलों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। अब खबरें हरियाणा से। यूपीएससी 2019 की परीक्षा का परिणाम आ चुका है और इस परीक्षा परिणाम में हरियाणा के छोरे छोरियों ने कमाल कर लिया है। प्रदीप सिंह ने ऑल इंडिया में टॉप किया है, वे पहले स्थान पर रहे हैं। दूसरे स्थान पर जतिन किशोर और तीसरे स्थान पर प्रतिभा वर्मा रही हैं।
प्रदीप हरियाणा के सोनीपत जिले के निवासी हैं। प्रदीप ने साल 2018 में भी यूपीएससी की परीक्षा दी थी, जिसमें उनका रैंक 260 था। उस समय वह आईआरएस के लिए चुने गए थे। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के तौर पर दिल्ली में उनकी पहली पोस्टिंग हुई थी, लेकिन प्रदीप आईएएस अफसर बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दोबारा साल 2019 में परीक्षा दी और पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। उनके माँ बाप भाई खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। अब उनके घर बधाई देने वालों का तांता लग गया है। वहीं प्रदीप के साथ हरियाणा की रहने वाली मधुमिता ने 86वां रैंक हासिल किया है। मधुमिता ने इस अवसर पर कहा कि घर वालों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि जब तक छोरी नौकरी नहीं लगेगी तब तक कोई शादी ब्याह की बात नहीं करेगा। मधुमिता ने कहा कि लाइफ में यूपीएससी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, तभी एग्जाम तक फेसबुक, व्हाट्सएप सब डीएक्टिवेट रखे। पानीपत जिले के स्मालखा कस्बे की मधुमिता ने यूपीएससी एग्जाम तीसरे अटेम्प्ट में क्लियर किया है। फरीदाबाद में पीटीआई शिक्षकों ने मंत्री मूलचंद शर्मा की गाड़ी को घेरा। धक्का मुक्की देख मंत्री सचिवालय के पिछले रास्ते से निकले। हरियाणा में अनलॉक 3 का चौथा दिन। प्रदेश भर में निजी और सरकारी कॉलेज खुले। अभी सिर्फ टीचर और स्टाफ आया, स्टूडेंट नहीं। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।